नो मैटर व्हाट, ये कुछ टाइम ही ऐसे हैं, कुछ दौर ही ऐसा है कि आज दुनिया के ऊपर जितने इंसान रहते हैं, आज से पहले कभी इस दुनिया के ऊपर इतने इंसान एक साथ जिंदा नहीं रहे। दिस इज अ फैक्ट। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन कभी नहीं। दिस इज वन ऑफ द रीजंस फॉर ऑल दीज प्रॉब्लम्स दैट वी हैव टुडे। जितना रैपिड आज चेंज है हमारे पास, ये आज से पहले किसी और जनरेशन ने नहीं देखा। और स्पेशली उसके अंदर अब क्लाइमेट चेंज भी ऐड कर लें, और ये सारी कई चीजें इसमें वो भी आ जाती हैं जो अगर आप हम देखें ना कि हमारी पिछली जनरेशन की हुई मिस्टेक्स को हम भुगत रहे हैं। अब अक्सर कहा जाता है वर्ल्ड वॉर 1, 2, उसके बाद फिर जो जनरेशन आई उसने सबसे ज्यादा अय्याशी के अंदर दौर गुजारा है। उन्होंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया है लाइफ को, काफी स्टेबल हो गए हालात उसके बाद। और अब फिर से एक हम यू कैन से पॉलिटिकल भी, इकोनॉमिक भी डिफरेंट टर्मोइल के अंदर, और अभी हमने एक बहुत बड़ा पेंडेमिक कोविड को भी डील किया है। सो ये जो जनरेशन है इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। फिर हमारे पास सबसे बड़े चेंजेस आ रहे हैं आज से। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आज से तकरीबन व्हाट कैन वी से, आज से तकरीबन 15 साल पहले, मुश्किल से 15 साल पहले, 2005-6 की बात होगी, ठीक है, 7 की होगी। When I was choosing my area, what should I study? मुझे कंप्यूटर साइंस बहुत पसंद था, ठीक है। मैंने ओ लेवल्स में भी लिया, मेरी डिस्टिंक्शन थी उसके अंदर, मैंने ए लेवल्स में भी स्टार्ट किया, लेकिन देन आई लेफ्ट इट। देयर वाज वन रीजन। रीजन ये था कि जितने भी उस वक्त मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाले लोग देखे, उनमें से किसी के पास पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं था। इंडिया में अभी ये जो बेंगलोर की इंडस्ट्री है ये भी बन रही थी, स्टेब्लिश हो रही थी, सेटअप हो रही थी, काफी हद तक हुई थी। कॉल सेंटर्स मेजर एरिया था जो इनको फोकस कर रहे थे, ये कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेस। पाकिस्तान में तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि आप कुछ सॉफ्टवेयर के ऊपर, कंप्यूटर साइंस के ऊपर कुछ कर सकते हैं। मैंने जितने लोग देखे थे इस शहर में रहते हुए, स्पेशली बताऊंगा, या आप शायद एग्री करें, आई डोंट नो, आप सबके इस एज में आपने ये देखा हो, जिस बंदे को मैंने कंप्यूटर का एक्सपर्ट देखा है, मैंने उसको देखा किसी दुकान के ऊपर वो कंप्यूटर रिपेयरिंग का कोई काम कर रहा है, या बनाने का, या उसको कोई सेटअप का काम कर रहा है। इससे ऊपर मैंने किसी को काम करते नहीं देखा था कंप्यूटर का। यहाँ पे बहुत लिमिटेड स्कोप था कंप्यूटर साइंस का। एज अ रिजल्ट आई लेफ्ट इट। यार इसमें पोटेंशियल ही कोई नहीं, मुझे कोई फ्यूचर नजर ही नहीं आ रहा अभी सबको। आई डू लाइक इट, आई स्टिल लव इट, लेकिन इसमें मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा आगे। सो आई चोज बिजनेस अकाउंटिंग एंड आई जस्ट केम हियर। यहाँ से मैंने अपनी पीएचडी की। लेकिन आज इस वक्त 2022 में, आज से 2 साल पहले तक ये सिचुएशन ऐसे ही थी। थोड़ी चेंज हुई थी, एक पार्क बन गया लाहौर के अंदर, थोड़ा सा हमारे पास इंप्रूवमेंट भी आने लगी सॉफ्टवेयर के अंदर, फ्रीलांसिंग थोड़ी सी इंप्रूव हुई है हमारे यहाँ काफी ज्यादा पिछले कुछ सालों में। इवन देन 2 साल पहले तक ये तकरीबन सिचुएशन इससे बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, बेटर हो गई है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हुई। लेकिन कोविड आता है फिर आपके पास, उसके बाद से आप देखें वो टेक्नोलॉजी जो अडॉप्ट करने में हमें कई साल लगने थे, वो कैसे कोविड ने अडॉप्ट करवाई। इससे पहले कोई सोच सकता था कि बच्चों के स्कूल 2-2 साल तक बंद रखे जा सकते हैं? आप सोच सकते थे कि आपको यूनिवर्सिटी या कोई भी स्कूल पास कर देगा अगले सेमेस्टर के अंदर और पिछले ग्रेड की प्रोटेक्शन भी देगा? इट वाज अनथिंकेबल, पूरी दुनिया में किसी ने नहीं सोचा था। सो टाइम्स हैव चेंज्ड। इसी वजह से क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई हैं, हमारा वक्त चेंज हो गया है, और हमारे लिए चीजें मुश्किल होती जा रही हैं। अगेन मेरे लिए आज डिसाइड करना मुश्किल है कि फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन हाँ मुझे इतना जरूर क्लियर हो गया है कि फ्यूचर में कंप्यूटर साइंस का, टेक्नोलॉजी का एक बहुत अच्छा पोटेंशियल है। इस वक्त है, आज है, आई एग्री। अब मुझे वो फीलिंग होती है कि मुझे कर लेना चाहिए कुछ ना कुछ कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो अब अगर आपको कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई ऑप्शन मिले तो जरूर ले लें। बहुत आपको किसी भी एरिया में मिल जाएगी, वो आपको हेल्प करेगी आगे, नुकसान नहीं देती। नॉलेज आपको नुकसान नहीं देगा, ठीक है। अब क्योंकि इस लेवल पे हमें कोई काउंसल नहीं करता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या इवन कहाँ जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं, कहाँ जॉब प्रोस्पेक्ट्स नहीं है, ठीक है। किस एरिया में अगर मार्केटिंग है उसमें हमने क्या करना होगा, एचआर है उसमें हमने क्या करना होगा, फाइनेंस है उसमें हमने क्या करना होगा, इवन बैंकिंग एंड फाइनेंस। हमारे पास सबसे बड़ा क्लेम ही ये आता है कि जी आप तो बैंकिंग पढ़ाते हैं, जबकि हमने बड़ा क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि हम स्पेशलाइजेशन ड्यूअल ऑफर करते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो सारे फाइनेंस का वर्ड भूल जाते हैं, उन्हें लगता है हम सिर्फ बैंकिंग करवाते हैं। लेकिन अगेन अगर सिर्फ बैंकिंग भी करवाते हो तो मुझे बता दें
कोई पाकिस्तान के अंदर क्या दुनिया के अंदर बैंकिंग के बगैर फाइनेंस को इमेजिन कर सकता है? आई डोंट थिंक सो। बैंकिंग इज फाइनेंस। तो आपको उसके एक फाइनेंस के मेजर चंक के बारे में पता ही नहीं है। हम आपको बैंकर नहीं बना रहे होते, हम आपको कोशिश करते हैं कि दोनों एरियाज का, फाइनेंस के अंदर भी आप रेलिवेंट रहें और बैंकिंग का भी नॉलेज दे दें, क्योंकि कुछ चीज ऐसी है जो आपने फाइनेंस में बिल्कुल कवर ही नहीं करनी। और स्पेशली इसके अंदर जो हमारी स्पेशलाइजेशन इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस है, इसके ऊपर तो मेरी मिजान बैंक के जो हमारे यहाँ रीजनल हेड है उनसे बात हो रही थी, तो वो सही कि सर आप स्टूडेंट्स को सिर्फ बैंकिंग एंड फाइनेंस को एडवाइस करते हैं, उनसे इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस पढ़ें। अब वो हमारा यहाँ का ही ग्रेजुएट है, ठीक है, बड़ा ही इंटेलिजेंट बंदा है, मेरी बड़ी इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस होती है उनके साथ। सो व्हाट हैपेंस इज, वो मुझे कहते हैं कि सर आप इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस क्यों नहीं कहते स्टूडेंट्स को? एक हमें जरूरत है, एंट्री लेवल जॉब जो है वो हम देते हैं। आप बताएं कौन एंट्री लेवल जॉब देता है, स्पेशली इन दिस सिटी? और सबसे पहली जब जॉब एड आज न्यूज़पेपर उठा के देख लें, मैं जब आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, आप न्यूज़पेपर उठा लें, एड्स देख लें, कितने साल का एक्सपीरियंस ले आओ। ये मैंने खुद अप्लाई किया हुआ, जब यहाँ से मैंने बीबीए कंप्लीट किया था अपना, तो मैंने खुद अप्लाई किया डिफरेंट जॉब्स के ऊपर, जहां अप्लाई करने के लिए ऐड देखो कितने साल का एक्सपीरियंस है। भाई किधर से कोई जॉब देने को तैयार नहीं है। 2-2 साल तक आप किसी को, आपने अप्लाई किया, अच्छा खासा फंडिंग आप स्पेंड करते हैं किसी जॉब के ऊपर अप्लाई करने पे, और उसके बावजूद 2-2 साल तक आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते। और आमतौर पे टेस्ट वगैरह ले लिया, उसकी फीस ले ली, सब करा लिया, उसके बाद भी किसी को कॉल नहीं करते। किसी को जॉब देंगे तो उसके पास एक्सपीरियंस आएगा तो आप जॉब के लिए एलिजिबल होगे ना दूसरे के लिए। कौन सी जॉब्स हैं जो इनिशियल लेवल के पर आपको मिल जाती है, इसमें फिर फ्यूचर में कुछ होने वाला टोटली डिफरेंट डायमेंशन है, जब उसके पर भी हम। लेकिन वो मुझे यही कहते हैं कि सर हमारे पास तो रिक्वायरमेंट है, हम चाहते हैं इस्लामिक बैंकिंग पढ़ा हुआ बंदा हमारे पास आए, हम उसको रिलेशनशिप ऑफिसर से लेकर जाते हैं और वो डायरेक्ट हमारे पास प्रमोट होता जाता है। जो हमारे पास स्टे करता है वो प्रमोट होता है, और वहां पर हमारे कई स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं जो काम कर रहे हैं। उनका कहना है सर आप सिर्फ बैंकिंग एंड फाइनेंस पढ़ते हैं, उससे वो बैंकिंग में एलिजिबल है, फाइनेंस में एलिजिबल है। आप इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस पढ़ें, उससे वो इस्लामिक बैंकिंग, बैंकिंग कन्वेंशनल वालों को तो फर्क ही नहीं पड़ता ना इस्लामिक बैंकिंग उसने पढ़ी है या नहीं पढ़ी, उनको तो अपनी भी चाहिए, वो इस्लामिक करता हो तो वेल एंड गुड, कन्वेंशनल के लिए भी ओके है। और लेट्स जस्ट बिगिन टुडेस सेशन। तो उसके बाद अगर हम आपको डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस के ब्रेकडाउन मैं आपको बता दूंगा, जैसे कि आप चाहें तो हम कल क्वेश्चन हो सकते हैं, आप उसके बाद पहले से डिस्कस करें। बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं फिर अपने रिलेटिव से, कजन से और क्वेश्चन आता है तो पूछना चाहते हैं, तो आप डिस्कस करें। कोई आपके माइंड में क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकेंगे कल परसों के अंदर, ठीक है? तो हम कर लेंगे। अभी आज के सेशन पे डिस्कस करते हैं। ओके एवरीवन हु इज ऑनलाइन विद अस, तो हमारा क्योंकि ये सेशन एक्सपायर होने वाला है, मैं दोबारा से ज्वाइन करूंगा इस सेशन को, तो मैं ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ, सब दोबारा ज्वाइन कर लें प्लीज। सर जी वालेकुम सलाम। सर टाइम बता दें आप, हम ज्वाइन करने का टाइम बता दें। हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आप सब इस सेशन को दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, मैं मीटिंग दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि जी ठीक है इंशाल्लाह सर, एक्सपायर हो इंशाल्लाह जाए। सर। तो मैं अभी दोबारा स्टार्ट करूँ ताकि स्टार्ट करते वही आप सब ज्वाइन कर सकें, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर, दोबारा शुक्रिया।